पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का दिन है। एक महिला थी जिसको दोहला आता है और दोहले में आता है कि 1000 गायों का दान करूं, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाऊं और 1000 गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती गायों का, वो भी सोने के सींग वाली गायों का दान करूं। अपनी सासू माँ से कहती है, वह मुझे ऐसा दोहला आया है, स्वप्न आया है। और सासू माँ कहती है कैसे होगा पूरा? वह कहती कि हो या ना हो मैंने आपको बता दिया। अब एक बड़ा संघ था, उन आचार्य महाराज के पास पहुंच जाते हैं वह लोग निवेदन करने के लिए, और वह संघ आ जाता है और एक साथ 1000 मुनिराज आहारचर्या को निकलते हैं और एक साथ 1000 मुनिराज खड़े हो जाते हैं और वह एक साथ 1000 मुनिराजों को आहार दान करती है। 1000 प्रतिमाएं विराजमान करती हैं। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई, सहज कूट में ही 1000 से ज्यादा प्रतिमाएं विराजमान होती। अब तो ये कई बार अनुकूलता नहीं बन पाती है कि इतने सारे मुनिराज कहां से लाए, इतने सारे संस्कार करने होते हैं। कुंडलपुर में हम थे उस समय, स्थिति ये बनती थी कि संस्कार करना है, मुनिराज कम पड़ जाते थे, इतनी सारी प्रतिमाएं थीं। और इसी प्रकार से उसने 1000 गायों का दान किया, सोने की सींग वाली। तो ये निमित्त ऐसे पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो वह जो अतिमब्बे नाम की महिला थी, उसको दान चिंतामणि की उपाधि मिली, यानी उस महिला की सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी। भगवान की प्रतिमाएं तो बहुत बनी होंगी, उस महिला की प्रतिमा बनाई गई थी। सोचिए आप, यानी जब भी उसके यहाँ कोई आता था और वह हमेशा दान देती थी। एक बार उसने किसी की मदद की थी विवाह आदि के कार्य में, और उसके पास कुछ धन नहीं था, ना कोई सोना आदि आभूषण आदि थे। उस दिन वह भगवान पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे द्वार से कोई आज तक लौटा नहीं है और आज इस व्यक्ति को मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुरंत एक व्यक्ति आता है जिसको उसने आभूषण दिए थे, वह आभूषण वापस कर जाता है और इस प्रकार से उसके दान की व्यवस्था बन जाती है। तो दान करने में हमेशा व्यक्ति ये सोचता है कि अभी तो किया था। भोपाल में कई अनुष्ठान हुए, विधान आदि हुए, तो वही लोग, कुछ लोग नए आ जाते थे, बाकी वही करते थे दान। इसलिए ऐसे अवसर आते हैं। एक डॉक्टर महिला थी और एक बार हमारे पास आई और बोली, महाराज जी पंचकल्याण करने की क्या आवश्यकता है, ये सब दिखावा प्रदर्शन। तो हमने भी कहा कि आपका विवाह हुआ था? हाँ हुआ था। तो बताइए कमरे में हुआ था कि सबके सामने किया था अच्छे ठाट बाट से? तो बोले अच्छे से किया था। तो आप एक कमरे में भी तो कर सकते हैं। देखो पंचकल्याणक ऐसा कोई नहीं है, क्रियाएं वही होती हैं, चाहे कमरे में कर लो चाहे सबके सामने करो। तो जब भी भगवान के अनुष्ठान होना चाहिए, बड़े ठाट बाट से होना चाहिए। हमने देखा है जहां जहां भी जो अनुष्ठान होते हैं तो पहले कमेटी के लोग आते हैं, धीरे धीरे कंजूसी दिखाते हैं। पहले जैसे उनकी जेब से जा रहा हो, कंजूसी तो दिखाना चाहिए, लेकिन एकदम उदारता भी नहीं दिखाना चाहिए कि लुटा दो पूरा खजाना मंदिर का, बाबा का खजाना लुट रहा रे। तो बाबा का खजाना ऐसा भी नहीं लुटाना है अपन को। आचार्य जी बोलते अपव्यय नहीं करना, फालतू खर्च नहीं करना। कई बार क्योंकि भैया मंदिर का है सो लुटाते जाओ, अपना है तो बचाते जाओ। तो लुटाना भी नहीं है और ज्यादा खर्च भी नहीं करना और ज्यादा एकदम कंजूसी भी नहीं करना। इसलिए जो भी पद पे बैठे होते हैं उनको, कंजूस व्यक्ति को कभी नहीं रखना ऐसे पद पे, क्योंकि वो कंजूस आदमी क्या करेगा, हर चीज में कंजूसी करेगा, लोगों को आनंद। अब कोई बड़ा पात्र बना है तो भैया वो इसलिए तो बना है कि भैया अच्छे से व्यवस्थित उसकी व्यवस्था होना चाहिए। तो कंजूस व्यक्ति को कभी ऐसी कमेटी में नहीं रखना, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति को नहीं रखना कि जो बहुत खर्च करता हो। एक बुंदेलखंड में कहावत थी कि गरीबों से कभी परसने का काम नहीं करवाना और बड़े आदमी से पंचायत नहीं करवाना,
क्योंकि बड़े आदमी क्या है, हाँ दे दो इनको, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, उससे पंचायत कराओगे। और गरीब आदमी से अगर तुमने कभी परसने का काम कराया तो वो उसने कभी खाया नहीं ना, तो वो धीरे धीरे परोसेगा। तो इसलिए दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना। और दान बनाता है भगवान, दान तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। तो यहाँ पर ऐसा जिनालय बनने जा रहा है, वो आपने देखा है। और आचार्य भगवान की भावना हमेशा यही रही कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो और अनंत काल तक अनंत गुना पुण्य आपको मिलता रहे। ऐसे 2000 वर्ष तक हमारे पाषाण के जिनालय बने, जिनमें विशाल प्रतिमाएं विराजमान हो। और हमारी जैन संस्कृति पंचम काल के अंत तक 18,000 वर्ष के लगभग जितने भी वर्ष बचे हैं, उन पंचम काल के अंत तक हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित रहे। दुनिया में जितने लोग हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है, अपनी प्रॉपर्टी की चिंता है, हमारी कैसे सुरक्षित रहे। कोई स्विस बैंक में जमा कर रहा है, कोई और बैंक में, कोई सोना खरीद रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। लेकिन हमने देखा है कि जब कर्म के उदय आते हैं तो प्रॉपर्टी वहीं के वहीं रखी रह जाती है। अपन दिन भर पाप के कार्यों में कितना धन कमाते हैं पाप से, और पाप में लगे रहते हैं। दूसरा व्यक्ति दूसरे को उधार देते हैं, कोई रिश्तेदार परिचित को, वो पैसा पचा जाता है, खा जाता है, तो बस वो मालिक बन जाता, अपन नौकर बन जाते। बताओ, अपन पाप का अर्जन अपने खाते में गया, पुण्य कमाया नहीं। कई लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे, ऐसे करते करते चले जाते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता, जीवन में कब क्या घटना घट जाए। हमारे पास लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, तुरंत खबर आ जाती है ये घटना घट गई। इसलिए भैया अपने सगे हाथों से जो दान कर लोगे वही आपको दान महान बनाएगा, भगवान बनाएगा। बाकी तो ऐसे बहुत सारे आए चले गए, हमारे बीच से कितने लोग चले गए, लेकिन वो दान नहीं कर गए, सिर्फ बस अपना कंजूसपना दिखाते रहे। तो आज के जो संस्कार हैं, गर्व के संस्कार हैं, आगे भी तप कल्याणक के दिन पहली बार इंदौर के इतिहास में मूल गुण संस्कार होना है बच्चों के। पूरे भारत से बच्चे आ रहे हैं और आप लोग अपने रिश्तेदारों परिचितों को भी जानकारी देना कि 8 साल से ऊपर के जो अविवाहित बच्चे, उनका प्रातः काल की बेला में प्रथम बार जो 8 वर्ष से ऊपर के हैं अभिषेक करेंगे। वह यह लोग कहते हैं पहले नहीं चलता था, लेकिन आचार्य भगवान ने एक नई शुरुआत कर दी है, एक नया इतिहास लिखा है। जब जिंतूर में आचार्य भगवान के करकमलों से यह संस्कार विधि हुई थी संपन्न। और आचार्य भगवान को तो पूरे देश की नहीं, सबकी चिंता है कि कैसे पूरे देश को चिकित्सा मिले। तो पूर्ण आयु भाग्योदय के माध्यम से आचार्य श्री पूरे विश्व की वैयावृत्ति करते हैं। और आचार्य श्री को चिंता हुई कि आप लोगों को शुद्ध भोजन, खान पान शुद्ध कैसे मिले, तो उन्होंने शांति धारा के माध्यम से भी आप लोगों को कि आप लोग बीमारी से बचे, परेशानियों से बचे। और मटन टेलो नाम का जो अशुद्ध पदार्थ आपके वस्त्रों में मिला हुआ होता है, आप श्री जी का प्रक्षाल करते हैं तो क्या करते हैं, उसी से करते, अशुद्ध वस्त्र से। तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं, शुद्ध वस्त्र से पानी छानो और उसी से, अहिंसक वस्त्र से पानी छानो, उसी से आप लोग श्री जी का प्रक्षाल करो। तो आचार्य भगवान को चिंता हुई कि हम बच्चों को कैसे संस्कार दें शिक्षा के साथ। तो प्रतिभा स्तरी के माध्यम से जो प्रतिमाधारी बहनें हैं वह खुद भी संस्कारित हैं और अच्छे संस्कार दे रही हैं। और अनुशासन आदि जो शिक्षण संस्थान हैं और भी, उनके माध्यम से आचार्य भगवान ने सोचा कि हर जगह शुद्ध का कार्य हो, क्योंकि आज पूरे देश में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि शासन प्रशासन के कारण हमें दिक्कत जाती है। तो यह गर्व के संस्कार जैसे अभिमन्यु को दिए गए थे, उसी प्रकार से अतिमव्य को दोहला आया था। ऐसे ही श्रीमंती जिन्होंने विद्याधर को जन्म दिया था, उन्हें भी स्वप्न आए थे और चारण रिद्धिधारी मुनि के दर्शन उनको हुए थे। आज उसका प्रभाव आपको दिख रहा है कि आज पूरे देश में अगर जिन संस्कृति की रक्षा करने वाला कोई संत है तो बस जो अरहंत बनने के लिए अग्रसर है, ऐसे हमारे आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जो यहाँ पर कितने अस्वस्थ थे। लेकिन इस भूमि का से देखो आप कि यहाँ से जब गए तो स्वस्थ होते ही कितनी उनकी स्पीड बढ़ती चली गई। 2 स्थान ऐसे, एक रहली
जहां पर अस्वस्थ आए थे आचार्य जी कुंडलपुर से, और स्वस्थ होकर 600 किलोमीटर चले गए। जिस संत को 6 किलोमीटर चलने की भी हिम्मत नहीं थी, हमने खुद देखा है कुंडलपुर में अपनी आंखों से, कि जब जाते थे पंडाल तो 4-5 किलोमीटर के बीच में 2-3 बार बैठना पड़ता था। और ये अतिशय चमत्कार है आचार्य भगवान का और बड़े बाबा का, उनकी कृपा का, कि आचार्य भगवान हमेशा सबके प्रति अच्छा सोचते हैं। तो बस आचार्य भगवान ने हमेशा अच्छा उपदेश दिया है। गौशालाओं के माध्यम से पूरे देश में 140 गौशालाएं चल रही हैं। आचार्य भगवान ने गायों की, लाखों गायों की रक्षा के लिए उपदेश दिया। कल जन्म कल्याणक होगा। जन्म कल्याणक के दिन घोषणाएं होती हैं कि गौशालाओं के लिए, गौग्रास के लिए। इसलिए मैं पूरे देश के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरे विश्व के लिए, कि आप लोग अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, अपनी कोई भी अपने घर के किसी व्यक्ति की पुण्य स्मृति पर आप लोग गौग्रास के माध्यम से जरूर जुड़े। आपको अगर अकाल मृत्यु से बचना है तो बहुत अच्छा माध्यम है कि गौशाला से जरूर जुड़े, गौशाला में दान दें, गौशाला में सेवा करें। क्योंकि जब हमने गाय के बारे में पढ़ा, आचार्य भगवान के साथ जब हम रहते थे, आचार्य भगवान के बाद बड़े बड़े ग्रंथ आते थे, लोग दे जाते थे, हम पढ़ते थे, सुनते थे और आचार्य भगवान को सुनाते भी थे, पढ़ाते थे आचार्य भगवान को जाके कि आचार्य भगवान ये बहुत अच्छा लेख आया है। एक बार की बात है, चंद्रगिरी की एक इरिया पद भक्ति के पूर्व की बात थी। आचार्य जी के पास एक लेख लेकर गए, आचार्य जी को दिखाया तो आचार्य जी बोले अभी नहीं, बाद में। हमने कमरे में रख दिया, हमने कहा आचार्य जी का मूड अभी नहीं है पढ़ने का। लेकिन जब आचार्य भगवान ने कहा, बड़े प्रसन्नता के साथ वो लाओ क्या पढ़ा रहे थे, मैंने जब लाके आचार्य भगवान को दिया और आचार्य भगवान ने पढ़ा तो ऐसे लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी विभूति आचार्य भगवान को मिल गई हो। आचार्य जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। लोग कहते हैं कि आचार्य जी नाराज रहते हैं। मैं आपको एक मंत्र दूंगा लेकिन सबको नहीं बताऊंगा मैं, आचार्य जी को खुश करने का। तो आचार्य जी कैसे खुश होते हैं लेकिन पर्सनल बताएंगे, क्योंकि सबको बता देंगे तो सब वही करने लगेंगे तो फिर समस्या बन जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कुंडलपुर में कि पुरुषों को भोजन बनाना आना चाहिए, क्योंकि पुरुष वर्ग अगर भोजन बना जानेगा तो जब महिलाओं को कोई समस्या आती, घर में कोई समस्या आती तो वो भोजन बनाएगा। तो एक दिन तो कम से कम हफ्ते में बनाना चाहिए और महीने में 4-5 दिन तो बनाना आना चाहिए और सीखना चाहिए। और आचार्य भगवान के पास कहीं के युवा गए, मैं स्थान का नाम नहीं लूंगा, कई कारणों से समय सीमित रहता है और बातें बहुत सी रहती हैं और मौका भी कम मिलते हैं। इसलिए मौके कम मिले तो अपन क्या करते कि एक बार में पूरी बात कह लेते हैं, है ना। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि मौके जब कम मिले और मौके कम मिले तो अपनी बात पूरी कहने का अवसर मिलता है ना। तो बस आचार्य भगवान के पास गए और आचार्य जी का उस दिन केस लॉन्च हुआ था और मुनि श्री ले गए और मुनि श्री ने आचार्य भगवान को बताया कि ये बच्चे भोजन बनाना जानते। आचार्य श्री केस लॉन्च का उपवास था, किसी को दर्शन नहीं हो रहे थे। आचार्य श्री ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि बस वो बच्चे खुश हो गए। तो ये होती है, देखो आचार्य श्री की कृपा। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं मिलता, आचार्य श्री की कृपा नहीं मिलती। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को आचार्य श्री के चरण छूने मिले, आचार्य श्री को आहार देने का अवसर प्राप्त हो और आचार्य श्री की सन्निधि प्राप्त हो, आचार्य श्री का मार्गदर्शन प्रेरणा प्राप्त हो। कि क्या होता है कि लोग आते हैं, इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। इसलिए अपने यहाँ आचार्य भगवान ने भी कहा था कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से ही यही बात बताना चाहूँगा कि आपके अंदर अच्छे संस्कार आएँ और इन पंचकल्याण के माध्यम से आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। तो यह इंदौर के इतिहास में जो प्रथम बार आयोजन होने जा रहे हैं, इन आयोजन में अच्छे से सहभागिता लेकर के एक 72 समूह शरण विधान भी होने वाला है। उसमें भी यह इंदौर के इतिहास में प्रथम बार होने वाला है। उसमें भी आप लोग बैठ करके, यह पहली बार होगा, 72 समूह शरण अभी तक कहीं नहीं लगे, यहाँ पर 24 समूह शरण तो लग चुके हैं। इन सभी अनुष्ठानों में भाग लेकर के आप अपने जीवन को सफल बनाएं। तो जिस प्रकार से अति मब्बे को दोहला आया था, उसने अपनी सासू माँ से कहा था, तो उनकी सासू माँ ने उसके दोहला को पूरा किया था और सोने की सींग वाली गायों का दान किया था।
आप गाय का दान नहीं कर सकते, लेकिन गायों की रक्षा के लिए तो काम कर सकते हैं। तो देख हाल गायों का ऐसा, करुणा सागर द्रवत हुए, गौशाला में दया पलेगी, मंत्र सभी को बता दिए, खुली बहुत हैं गौशालाएं गुरुवर की अनुकंपा से, जहां हजारों लाखों गायें जीवन जीती खुशियों से। तो आचार्य भगवान की कृपा से इतने सारे पाषाण के जिनालय बन रहे हैं, गौशालाएं खुली हैं, प्रतिभा स्थली, चिकित्सालय। आप आचार्य भगवान को देखो, पूरे देश की चिंता है कि कैसे सबका कल्याण हो, इसी के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। तो बस आप लोग इन सबके माध्यम से भक्ति करें। तो कुछ पंक्तियों के साथ बस विराम लेंगे। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, सांसों की चापी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे, अपने को पहचाने यहाँ और सबसे मांगे विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। इस प्रकार से अरिहंत भगवानों की प्रतिमाओं का आप ध्यान करें, पूजन अनुष्ठान करें, और आचार्य भगवान हमेशा स्वस्थ रहें उनके लिए एक जाप करें पार्श्वनाथ भगवान की। इसमें लिखते जाएं आप लोग, है ना। आप लोग आचार्य भगवान के स्वास्थ्य के लिए हमेशा आचार्य भगवान वर्ष भर स्वस्थ रहें। जितने लोग संकल्प लेंगे, मैं भी प्रतिदिन आचार्य भगवान के लिए पार्श्वनाथ भगवान की जाप करता हूं, और आप लोग भी जाप करें और अपने पाप हरें इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोग इन सब अनुष्ठानों में अच्छे से लाभ लें। और आचार्य भगवान के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आचार्य भगवान हमारे स्वस्थ रहें उसके लिए जाप करें। इसलिए आप लोग अच्छे से इन अनुष्ठानों को संपन्न करके और पुण्य का अर्जन करें, जिससे आपका कल्याण हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें। हमारी यही भावना है, आप निरोगी रहें, आपका कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ शरीर का कोई भरोसा नहीं रहता है कब अंतिम श्वास निकल जाए। इसलिए ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की